हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन और मैंने क्वेश्चन 4 तक करा चुकी हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें क्या बोला है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पैरामीटर का हाफ करने पर क्या आया है, पैरामीटर 36 और दिया है लेंथ कितनी है, 4 ज़्यादा है किससे, विड्थ से। तो करना कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनिए, सिंपल है बच्चों। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेंथ x लेट कर लेंगे और चौड़ाई विड्थ y लेट कर लेंगे। उसके बाद ATQ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला था, पैरामीटर हमारा क्या होना है, हाफ होना है 2 लेंथ प्लस b इज इक्वल टू 36 पैरामीटर है और ये क्या दिया है, हाफ पैरामीटर दिया है, कितना, 36। ठीक, ये काम कर लेंगे। और हम L की जगह हमने क्या लेट करा, x, B की जगह क्या लेट करा है, y। अब सॉल्व करेंगे। 2 से मैं 2 कैंसिल कर दूंगी, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इसका यूज़ करेंगे। हमें क्या दिया था, लेंथ कितनी है, 4 मोर देन किससे, ब्रेथ से, ब्रेथ कितनी थी, y। और L की जगह क्या रखेंगे, x जो हमने लेट किया है। यहाँ पर बन जाएगी ये सेकंड इक्वेशन। अब इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे बच्चों। ग्राफ का यूज़ करके हमें ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी हो जाएगी, 36 माइनस वाई। अब बॉक्स बना लेते हैं हम अपना, x y। यहाँ पर मैं पुट y की जगह क्या करूँगी, पुट 18। और हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना, मतलब ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर y की जगह 18 रखा तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 18। इस तरह से रख लेंगे हम, दोनों 18 पड़ गई हैं। अब क्या रखूँ, दूसरी बार सॉल्यूशन में मैं रखूँगी y की जगह 20। अब x की वैल्यू क्या निकलेगी, 36 माइनस 20। 36 में से 20 माइनस करेंगे, हो जाएगा 16। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। जब मैंने y की वैल्यू 20 रखी है तब x की वैल्यू क्या मिली है, 16। ऐसे ही हम अपनी दूसरी इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। हमारी सेकंड इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। यहाँ से सॉल्यूशन हम निकालेंगे। बॉक्स बना लेते हैं x y। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले y की वैल्यू क्या रखूँगी बच्चों, 0। तब x की वैल्यू क्या आएगी, 4। ठीक, अब दूसरी बार में क्या रखूँगी, y की जगह रखूँगी 1। तब x की वैल्यू क्या आएगी, 4 प्लस 1 5। ये हमारे सॉल्यूशन तैयार हो गए हैं। अब इसको हमें क्या दिखाना है, ग्राफ लेते हैं बच्चों। अब ये ग्राफ देखिए, यहाँ पर हमारा ये एक्स एक्सिस पे मैंने 2 का डिफरेंस लिया है, आप भी 2 का डिफरेंस ले लेना। उसके बाद हमारा सबसे पहले पॉइंट था 18,18। 18,18 कहाँ बैठेगा बच्चों, ये रहा 18 और यहाँ पर ये यहाँ बैठेगा 18,18। दूसरा हमारा पॉइंट था 16,20। 16,20 कहाँ बैठेगा बच्चों, ये रहा 16 और 20 यहाँ पर है, तो ये बैठेगा 16,20। अब ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरह से। और ये जो लाइन आई है कौन सी इक्वेशन के लिए आई है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए अपने पॉइंट लेते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए पॉइंट क्या थे, 4,0। एक तो यहाँ पर बैठेगा 4,0 और दूसरा हमारा क्या है, 5,1। 5,1 कहाँ बैठेगा बच्चों, यहाँ बैठेगा 5,1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, इस तरह से रखेंगे और इनको मिला देंगे हम, इन दोनों पॉइंट को इस तरह से आगे और बढ़ा देंगे। वैसे तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल ही गया है यहाँ पर। यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्या बैठ रहा है बच्चों, मेरा बैठ रहा है 20,60। तो ये हमारे पॉइंट निकल कर आए हैं सॉल्यूशन के।
बच्चों हमारे पॉइंट क्या निकल कर आए, 20,16, यानी x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू कितनी हो गई 16। x क्या थी हमारी लेंथ और y क्या थी ब्रेथ। लेंथ ऑफ गार्डन कितनी हो गई 20 और ब्रेथ ऑफ गार्डन कितनी हो गई 16। अगर इसके बाद भी बच्चों कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।